बॉर्डर के लोगों के लिए क्या राहत लाए। हम चाहते हैं कि भाई 5-5 मरले के प्लाट सेफर एरिया में यहाँ पे लोग सेफ है वो दिए जाए। बंकर्स जो है वो बड़ी बात है, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त जो है इसकी जद में आया है। और इसके अलावा जो लोग शहीद हुए उनको माकूल कंपनसेशन दिया जाए, कि नौकरी मिलेगी हम मांग करते हैं। और साथ में ये भी पूछना चाहते हैं कि युद्ध विराम में थर्ड पार्टी मीडिएशन, आपको अगर याद होगा कि पहली बार इतिहास में हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अब जो बात जो बदली है, लेकिन ये उनका ट्वीट था, जो ट्वीट करके उन्होंने कहा कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। सीज़फायर का ऐलान यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence। ये बात है कि पहली बार जो है अमेरिका जो थर्ड पार्टी जो है जम्मू कश्मीर, हम हमेशा शिमला एग्रीमेंट के बाद ये दो पक्षीय मामला जो है उसमें विचार हो सकता है किसी को। ट्रंप साहब ऐलान करते हैं, हमें बताइए कि क्या आपने शिमला एग्रीमेंट को बाईपास करके थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट किया है। फिर वो कहते हैं न्यूट्रल जगह बात करें, इसका मतलब अमेरिका मीडिएशन कर रहा है। इसी बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, कि जो ही हमारे सैनिक वहाँ जा रहे थे उससे पहले हमने उनको बताया कि हमारे सैनिक आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे, आपकी सेना खामोश बैठ सकती है। उसका क्या नतीजा हुआ? युद्ध में ऐसे काम किए जाते हैं, शर्म की बात है। और सिर्फ 2 कंट्री हमारे साथ खड़े हुए, 129 बार प्रधानमंत्री जी विदेशों में गए, 72 देशों में गए, अमेरिका में गए, लेकिन उन्होंने तो हमारे को आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ मुकाबला कर दिया। इंडिया का तुलना बराबरी कर दी पाकिस्तान के साथ, जो कि अलग थलग पड़ा हुआ था पूरी दुनिया में, आतंकवाद का फैक्ट्री और अड्डा माना जाता था। इस बार की विदेश नीति इनकी फेल है, यहाँ पे आंतरिक स्थिति में इनकी गृह मंत्रालय फेल है। और आप इतना करके यहाँ करते हैं, फिर पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा का एड के लिए ऐलान हो जाता है। आप कार्रवाई करने से पहले, पहलगाम के बाद, जो एक आतंकवादी देश है, आपकी विदेश नीति आप घूम घूम के क्या बता रहे थे। आज तो आपने आल पार्टी भेजा, अच्छा हमारे लोग भी गए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत ना पड़ती। अगर विदेश नीति आपकी कामयाब होती, पूरा विश्व हमारे साथ खड़े हो जाना चाहिए था। 1-2 मुल्क मान लिया जो उसके साथी है, लेकर उसको एड देना कि जिससे वो हथियार खरीदे, हमारी सेना के साथ मुकाबला करे, ये छोटी बातें नहीं हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए, स्पेशल जो हमारी पार्टी की मांग है। आज आपने अग्निवीर से सेना में यहाँ के जनरलों में मीडिया में डिबेट करके ये कहा कि सेना में 1,80,000 की कमी हो गई है, तो करिए यहाँ के बाहर लोगों से की भर्ती, ताकि हम लोग सुरक्षा कर सके जम्मू कश्मीर की। और साथ में हम ये कह रहे हैं कि जो लोग भी शहीद हुए, वो पहलगाम में शहीद हुए, उनके लिए मेमोरियल की डिमांड भी कांग्रेस पार्टी ने की थी। आल पार्टी में भी और सेशन में भी अच्छा सरकार ने ऐलान किया, लेकिन उनको शहीद का दर्जा दिया है। जो आदिल शाह जिसे अपनी जान दी, उन्होंने कहा कि उसको अवार्ड किया जाए। और जो लोग पाकिस्तान की सिविल एरियाज पे हमले में शहीद हुए हैं, उन सबको शहीद का दर्जा सरकार दे, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। ये हमारी मांग है, उनको सहूलत मिलेगी। और ये ड्यूल कंट्रोल सिस्टम, इसी से आप एक पैरेलल और प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाते हैं कि देश का विपक्ष का नेता आएगा, डीसी एसएसपी अटेंड नहीं करेगा। यहाँ का विपक्ष नेता जाएगा, वो भाजपा का है, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वो मीटिंग, रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ले कानून और संविधान का हम पालन करते हैं, लेकिन आप तो करिए। और इसलिए स्टेटहुड की बहाली से ही यहाँ सारी एजेंसी यूनिफाइड कमांड और ये होगा। भाजपा जो आज कह रही है कि सदूर उनके रसों में जा रहा है, वैसे तो रसों में खून बहता है,
लेकर सेना के पराक्रम को, सेना को फिर सल्यूट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें भाजपा सियासी जो है रोटियाँ सेक रही है। भल्ला साहब के पास एक वीडियो है एक स्कूल का, और एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर और बच्चों से ये देखिए भाजपा जिंदाबाद का नारा लगा जा रहा है। ये स्कूल का, बोरकोटे स्कूल का, ये जम्मू के एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट से भारतीय जनता पार्टी इसलिए लोग बच्चे पे कौन देख रहा है? सेना ने बहादुरी की, सेना ने तो आप सल्यूट करते हैं। ये आर्म फोर्सेस का क्रेडिट है, ये किसी एक पार्टी का नहीं। पूरा देश, हर धर्म, हर पार्टी देश के साथ, सेना के साथ, सरकार के साथ खड़ी रही।